फाइनली जी टाइम आ गया अपनी अर्धांगिनी और अपनी माता श्री के पास जाने का। अपने जन्मदिन के अवसर पर 16 तारीख को बर्थडे आ रहा है, तो इसलिए वो फैमिली के साथ अगर ना सेलिब्रेट किया तो फिर जीवन जिंदगी का फायदा ही क्या। तो इसलिए बेबी भी बड़े दिनों से याद कर रही है, मुझे भी याद आ रही थी। फाइनली मिलने जा रहे हैं। चलो जी, सिक्का डालना पड़ेगा वेट चेक करने के लिए। पड़ेगा। टैक्सी वाला भाई बड़ा स्वीट है, अंदर आके मेरा बैग ले गया जब तक मैं चेकआउट करा रहा था। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, ऑल सेट ऑलरेडी गो। ये टैक्सी में बैठ गया, मगर आपको टैक्सी का रेट बताऊंगा तो थोड़ा सा मतलब जो है ना बंदा कांप जाता है सुन के। वजह है पता नहीं, भगवान जाने क्या है यहाँ पे सिस्टम है। मगर अगर टैक्सी बुलाओ होटल से तो 40 लगते हैं यूरो, वो आपको छोड़ के जाती है। वो भी कोई टैक्सी सर्विस को कॉल करते हैं। और ऊबर बुलाओ तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक ऑप्शन है जो कि एग्जीक्यूटिव होती है। बी क्लास मर्सिडीज आई है तो उसमें लग रहे हैं 42, मतलब आप लगा लो। और राइड कितनी है? सिर्फ 15 मिनट की, दैट्स इट। चलो जी पहुंच गए फाइनली। बस अब करना है चेक इन जल्दी जल्दी। बाकी एयरलाइन यहाँ से क्यों आया हूँ, 2 दिन की ब्रेक क्यों नहीं, सब बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया था कि एयर अरेबिया से इंडिया से यहाँ तक आने की फ्लाइट मेरे को सिंगल जर्नी 32,000 रुपये की पड़ी थी, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट कराई है। और यहाँ से जो मेरे को फ्लाइट पड़ रही है 76,000 की, तकरीबन 1,05,000-7,000 रुपये, 10,000 रुपये सिर्फ फ्लाइट के लग गए हैं मेरे कनाडा पहुँचने के लिए। मगर ये करना इसलिए पड़ा क्योंकि अगस्त का जो महीना होता है उसमें सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना इनटेक के लिए कनाडा जाते हैं। तो जितनी भी फ्लाइट्स हैं बहुत महंगी, बहुत ओवरबुक्ड होती हैं। अगस्त इज़ द वर्स्ट मंथ टू डू अ ट्रांस अटलांटिक, या मतलब पूरी जो है ना इंटरकॉन्टिनेंटल आप यूएसए या वगैरह कहीं की फ़्लाइट लें तो 2,02,000 रुपये पर पर्सन इकोनॉमी की टिकट आ रही थी। वो भी ऐसी फ्लाइट को जो 30 घंटे, मतलब आप लगा लो बीच में कई जगह हॉल्ट। यूरोपियन वीज़ा था, मेरे पास अमेरिकन वीज़ा है, तो इसीलिए मैं पहले यूरोप आया 30,000 में। भाई भी यहाँ था, उससे मिल लिया तो 2 दिन यहाँ भी लगा लिए। और उसके बाद यूएसए जा रहा हूँ, जहाँ मेरे को मेरी बीवी लेने आएगी, वो मुझे कनाडा लेके जाएगी। सीधे कनाडा पहुँचने का कोई तरीका ही नहीं था। बट यही है ना कि फैमिली के साथ अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो टाइम भी स्पेंड करना है। इतने टाइम से आया हुआ हूँ, मन अब जो है ना बहुत ज्यादा वो हो रहा था। 12:55 न्यूयॉर्क 22। ये खड़ी जी एयर कनाडा जिसमें मेरे भाई ने जाना है, और वो सामने खड़ी यूनाइटेड जो आइडियली और ये डेल्टा अमेरिका जाती है। पर हमने उनमें से किसी पे भी हमने जाना है आईटी, यानी इटालिया की जो नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन है इटालियन, उस पर जिसकी रेपुटेशन इन द सेंस मैंने कई लोगों से सुना कि बैगेज के मामले में खराब है। तो आई जस्ट होप मेरा बैग टाइम पे पहुंचे। बेसिकली यूएसए का अलग शोशा है, यूएसए का चेक इन एरिया ही अलग है सारा, सिर्फ अमेरिकन एयरलाइंस का। और क्योंकि हमने ईटा में जाना है तो इसका भी यूएसए की चेक इन यहाँ से हो रहा है। ये आ गई जी मिलान एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री, और यहाँ से आप कुछ लो तो कोई वैट नहीं लगेगा। वैसे टैक्स रिफंड जो है ना वो आगे लगे हैं। ये रे, इनके बारे में भी मेरे को आपको कोई बड़ा जरूरी बताना है। परफ्यूम्स ओरिजिनल सबसे सस्ते ड्यूटी फ्री पे ही मिलते हैं। आपने पिछली बड़ी देखी हो तो हम किसी मॉल में मेरे भाई के साथ देखे थे, उससे रेट कंपेयर करते हैं। वहाँ पे एम्पोरियो और मनी जो मैं यूज करता हूँ 65 फ्रैंक्स का था या 65 यूरो का। यहाँ पे कितने का देखता हूँ। ये रहा जो मैं अपने लिए देख रहा था, मेरा फेवरेट है ऑल टाइम 62। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। वहाँ पे फ्रैंक था, यहाँ पे यूरो 2 रुपये सस्ता, भी इतना ही फर्क है। एयरपोर्ट पे भी यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड मौजूद हैं, फरला एरा, बोगी, मिलानो एरा। बेसिकली यहाँ पे क्योंकि टैक्स नहीं लगता तो लोग यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जिन पे टैक्स लगता है उनके लिए क्या सिचुएशन है। आप अगर यहाँ आते हो शॉपिंग करते हो तो वो मेरे को आपको समझाना पड़ा। ये रहा टैक्स रिफंड ऑफिस। फिलहाल ये वाला बंद है जो पासपोर्ट कंट्रोल के पास है, वो खुला है। मगर मेन चीज़ आपको ये बता दूँ कि आप जब भी यूरोप आते हो कोई भी शॉपिंग करते हो तो उसके ऊपर जो वैट लगता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग परसेंटेज पे, जैसे स्विट्जरलैंड में 5% है, मगर मिनिमम आपको 300 यूरोज स्पेंड करने पड़ेंगे। उसके ऊपर जो भी आपका वैट लगेगा वो आपको रसीद वो वहीं पे बना के दे देते हैं। जिस शोरूम से आप शॉपिंग करोगे वो रसीद यहाँ पे दिखाओ तो वो आपको कैश दे देते हैं, और कैश ही ले लेना चाहिए। क्योंकि कई बार वो ऑप्शन भी होती है आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड कर देंगे, पर कई बार आता है, कई बार नहीं आता, कई बार महीनों लगा देते हैं। और ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं जो करती हैं उस अमाउंट में से कुछ अपनी फीस डिडक्ट कर लेती हैं और बाकी अमाउंट आपके उसमें डाल देती हैं। और इटली में जैसे ये है कि $150 मगर कि मिनिमम आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, मगर वैट 15% है। तो डिपेंड करता है आप शॉपिंग कौन सी कंट्री से कर रहे हो, उतना आपका वैट बनेगा और वापसी आप लेके जा सकते हो। आ गया जो डॉल्चे एंड गबाना, भाई मिलान है, इट्स ऑल अबाउट फैशन एनीवेज, तो कांट ब्लेम गुच्ची। अब ये सीसी है ना, गुस्सी पढ़ेंगे लोग, मगर सीसी जो है वो इटालियन में सीसी को च च च प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आपको डोल्चे एंड गबाना दिखे DOLCE, वो भी डोल्चे हो गया, तो इसका मतलब इटालियन है।
और जॉर्जियो अरमानी ये आ गया, बर्बरी इधर है, कहाँ गया जो हम ढूंढ रहे हैं, सल्वाटोरो फेरागामो, वो भी इटालियन है, ओरिजिनली शू मेकर था फेरागामो। ये वही फेरागामो का स्टोर है जिससे 8 साल पहले मैंने 12,000 रुपये में गोल्डन बकल वाली बेल्ट खरीदी थी। परफेक्ट, थैंक यू। एंड हाउ मच इज इट? Is the price? It's 369. 360 मोस्ट एक्जैक्टली सेम जो हमने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे 5% वैट लग जाता है, यहाँ पे वो नहीं लगेगा, तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। 12,000 की बेल्ट अब 36,000 रुपए की हो चुकी है। पासपोर्ट कंट्रोल से निकला हूँ बाहर लगा के, और अब मेरी हैबिट बन गई है पिछले कुछ 15-20 ट्रिप से कि जब भी निकलता हूँ सबको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है प्लीज स्टैम्प ऑन अ यूज्ड पेज, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पर सिर्फ 2-3 पन्ने बचे हैं। मैं इंडिया बड़े कम टाइम के लिए गया था, जब भी जाऊँगा रिन्यू करा लूँगा। मतलब इतने स्टैंप लगे हुए हैं कि आप ये लगाओ कि एक पेज पे यानी एक फाइल पे कई बार 5-5, 7-7 स्टैंप हैं, तो एक पेज के ऊपर 10-10, 15-15 हो जाते हैं। और अब वीज़ा लगवाने का स्कोप सिर्फ 2 का बचा है, तो सर जब भी जाऊंगा नई लीफ लगवानी पड़ेगी। मतलब ये लोग भी वीज़ा इनको ढूंढना होता है, पन्ने पलटते हैं मेरी शक्ल देखते हैं, पन्ने पलटते हैं मेरी शक्ल देखते हैं, फिर कहते हैं भाई जिस जगह तुम्हें जाना है वहाँ का वीज़ा कहाँ है वो खोल के दे। फुल फ्लाइट जा रही है 100%, कोई जगह नहीं है। बस अब मेरे को मेन खतरा जो है ना, जो सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है, वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे गंदा JFK एयरपोर्ट। वहाँ पे इमिग्रेशन की लाइनें लंबी लंबी और बहुत ही बेकार फैसिलिटीज। लो जी फुल फ्लाइट के हाल देख लो। Whether or not the route is deposit clear. भाई साहब हो गया काम। फाइनली Finally, how are you? Welcome home. Thank you. Did you bring my goodies? Yes. Here's your protein bar, my love. Oh, thank you so much. मेरी खत्म हो गई थी, बाकी जितनी बची थी सनी ने ले ली सारी की सारी। तो मैंने कहा चलो अपना माई प्रोटीन अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि फ्लाइट का खाना तो आप लोगों को पता है कूड़ा ही होता है। कूड़ा तो मैंने गलत कह दिया, मगर इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो खाने होते हैं ना, पर्टिकुलरली जिनका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं होता, उनमें बड़ा ना बेस्वाद का खाना होता है। और भैया ट्रैवल के टाइम तो आपको पता ही है कि माई प्रोटीन हमारा साथी है। कल भी मैंने आपको यही बताया था। तो अगर आप भी माई प्रोटीन को अपना साथी बनाना चाहें अपनी फिटनेस में, तो भैया इनकी वेबसाइट पे बड़ा जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और 35% फ्लैट डिस्काउंट है, और कई प्रोडक्ट्स पे अप टू 60 भी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज क्लिक जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को पता है इतने साल से मैं खुद भी ले रहा हूँ, रेकमेंड भी कर रहा हूँ। मैडम भी रिसेंटली जो है ना, क्योंकि मॉन्ट्रियल में टाइम स्पेंड कर रही है, इनकी फेवरेट सिटी, तो वहाँ पे जो है इनके अपने दोबारा हेल्थ रूटीन, जिम शिम, क्रॉसफिट पूरा चालू हो गया। इनको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही रहा होगा कि मैडम क्योंकि अब थोड़ा सा स्टेबल है तो फिटनेस पे ध्यान दे पा रही हैं अपनी लाइफ में। और ऐसे ही भाई वगैरह भी जो आपको पता है वो भी थोड़ा एक जगह पे स्टेबल है, तो जिम वगैरह कर पाते हैं। अपने पास अभी थोड़ी वो लिबर्टी नहीं है, तो हम थोड़ा सा डाइट ठीक रख के और अपने प्रोटीन्स और बढ़िया जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी, विटामिन्स की सप्लाई ठीक रख के काम चलाते हैं। सारी चीजें अपने को माई प्रोटीन से मिल ही जाती है, क्योंकि एंड में पावे तरीके अनेक हो, मगर मकसद तो सबका एक है ना। और उस मकसद के सपोर्ट के लिए जबरदस्त सेल तो चली रही है, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर माई प्रोटीन के प्रोडक्ट्स अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की हैं तो ट्राई कीजिए, और अगर करते नहीं तो रीफिल योर सप्लाईज, गुड चांस, ग्रेट डिस्काउंट्स। Yes, what? People buying $2,000 worth of phone, but wire not even $5, cheap wire. Why no buy real wire? This I bought when I was in a bad fix. My phone was dying. and Okay, I got emergency. nothing else. Yeah, emergency. Okay, now it stays, eh? Yeah, why not? My phone is old, so I don't. So think screw it. Okay. Good way of buying iPhone 15. I buy a good one. Good one. You mean phone or wire? No, the wire. My phone is really good. No problem with my phone. No, we need to upgrade yours and mine We both. don't need to upgrade mine. We can upgrade yours, no problem. Okay. Madam as always late थी, but otherwise it was a good time. That's a big statement. Okay. I told her that it will take me at least 1 hour to get outside because of the immigration lines, but it took me much longer, and she was eventually there before me. And your flight was there earlier than it was supposed to. Yeah, it started late.
But I don't know what they did mid-air. I don't They know. landed on time. भाई साहब फ्लाइट मैंने बताया लेट चली मगर पहुंच गई टाइम पे। भगवान जाने वो थोड़ा सा इनके पास जो मार्जिन होता है ना उसमें खींच लिया होगा या जो भी किया होगा इन्होंने। ओ, पीछे दिख रहा है मैनहट्टन। New York, New York. Bronx की फ्लिप बड़ा खतरनाक इलाका है। This Bronx is a very risky area at night, no? So Is I it was told. still? I don't know. I think it's getting better. I don't know about that, but सामने ब्रिज व्रिज आ गए भैया। न्यूयॉर्क की वाइब क्रॉस कर रहे हैं हम। अब जी आया तो हम लेने थे पनेरा ब्रेड जहाँ पे कि हेल्दी सैलड्स वगैरह मिल जाते हैं। निखिल भाई के साथ भी हम वही खाते थे। मैप हमें यहाँ ले हैं मगर यहाँ कहीं दिख नहीं रहा अनलेस ये प्लाजा और इसके अंदर कुछ हो। बट यहाँ पे ये चिपोटला है, चिपोटले यहीं से फिर मैक्सिकन ले जाएंगे और कुछ नहीं। दो क्यों जी मैप तो बता रहा है कोने में, दूसरे कोने पे है। ओके चलो Hello, map was wrong. अब जी हालत डाउन होनी शुरू हो गई है। कोई 10 घंटे की तो फ्लाइट थी। उसके बाद फिर आप ये लगा लो यूरोप में तो इस टाइम जो है ना रात के 12:30-1 बज गए हैं। वहाँ तो मैं 9 बजे सो जाता था, नींद आ जाती थी बड़ी। अभी बहुत तेज नींद आ रही है। बस खा के फटाफट नहा के कपड़े बदल के, क्योंकि भैया फ्लाइट के जर्म्स अपने बिस्तर में लेके नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले जाना नहाना है फिर खाना है। ये थोड़े अजीब से नाम का शहर है जिसमें हम जा रहे हैं, पेरिसिपनी एक्चुअली। क्योंकि ये जो है ना आप लगा लो कि एयरपोर्ट से हम 1.5 घंटा आ गए हैं मगर हमारी 7.5 घंटे ऑटवा तक जाने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मैडम भी सुबह चला के आई है ना 8 घंटे, मैं भी 9 घंटे की फ्लाइट में, तो इसलिए भी हम रात में यहीं टिकाना लगा रहे हैं। आ गया जी अपना होटल, फाइनली पहुंच गए जी कोर्टयार्ड होटल के अंदर। और ये अपना रूम है, कोई अपग्रेड हमें नहीं मिला, फिर भी ठीक ठाक ये लग रहा है क्योंकि होटल कंप्लीटली सोल्ड आउट था। बट पड़ा ही हमें 16,000 पॉइंट्स का है। डॉलर वैल्यू होगी कोई इसकी तकरीबन $150 के आसपास, 125 से टैक्स टुक्स मिला के वही 135-40 के आसपास। बट डिसेंट है। अब जी बस सोते हैं, सुबह सुबह निकलना है, माता जी के पास जाना है। हाँ जी हो गया जी नेक्स्ट मॉर्निंग और अब टाइम आ गया मैडम के लिए जो गिफ्ट लेके आया था उनको दिखाने का और देखने का भैया उनको कितना पसंद आता है कि नहीं आता, क्योंकि हम गए थे एक्सपेंसिव वाले मॉल पे शॉपिंग करने के लिए। बाकी मैंने अभी ना अपनी टी शर्ट आयरन करी है और यहाँ पे जो प्रेस थी ना उसके छेदों में से कई बार पानी निकलता है स्टीम प्रेस में से, तो सारा पड़ गया इसके ऊपर। अपने टाइम कम है, निकलना है, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप लोगों से क्या ओला पर। अब जी कल की वीडियो में मैंने लग्जरी शॉपिंग ब्रांड्स और उनके प्राइसेस वगैरह दिखाए थे और डिस्कस किया था कि अगर मेरे को अवार्ड मिलता तो मैं कुछ अच्छा पहन के जाना चाहूँगा। तो बहुत सारे लविंग सब्सक्राइबर्स के कॉमेंट ये है कि भाई यू शुड नॉट बी गोइंग अहेड फॉर मटेरियल थिंग्स, या जो भी है वो सारे कपड़ों में बात बराबर होती है। वो बिल्कुल सारे ठीक है, मगर कई बार ना अंदर से ऐसे थोड़ी सी फीलिंग आती है अपने आप को स्पेशल फील कराने की किसी स्पेशल डे पे, जो भी तब जब आपको भैया 4 साल बाद कोई चीज़ मिल रही है। एनीवेज आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरी अप्रोच यही है, चीज़ मैंने कोई भी खरीदी नहीं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक टाइम पे मैं ये बहुत करता था, मगर जब सब कुछ चला गया हाथ से उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि कैसे पैसे को जो है ना मुट्ठी से पकड़ के रखना चाहिए। यू कैन हाउएवर मेक सम एक्सेप्शंस, बट होता ही है कि हमारे को पर्टिकुलरली करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इन द सेंस भगवान की दया है। बट क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं ना, पिछले 4-5 दिन की अगर आप बात देख लो तो 4 रातों के होटल मिला के 40,000 रुपये के आसपास हो गए और 1.25 लाख रुपए की फ़्लाइट टिकट्स आ गई, और फिर बॉम्बे जो है मैं 2 बार जाना आना, तो इस तरीके से थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हमको 2-2 3-3 बार कई सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अगर मैं एक जगह सेट रह के ट्रैवल ना करके व्लॉग्स बनाऊँ तो मेरी इनकम जो है ना ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बाकी अपने लिए जो मैं फिर भी कुछ नहीं लेके आया, मगर बीवी के लिए तो लाना ही लाना था, क्योंकि जी इतने टाइम बाद मिल रहा हूँ और कीमत तो ऑब्वियसली इन चीज़ों में मैटर करती नहीं है। फीलिंग इमोशंस के आपने कितना दूसरे बंदे के बारे में सोचा, पर्टिकुलरली जब आप दूर थे उनसे, तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना पर्टिकुलरली लेडीज़ को ये रियलाइज़ करवाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि भाई आप उनके बारे में सोचते हो जब आप उनके साथ नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे ये रहेगी तो इसके माइंड में नहीं यही आएगा कि ये तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है लाइफ, जिससे कई बार आप लोगों को भी लगता होगा वीडियोस हमारी देख के कि ज़िंदगी तो ऐसे, बट असल में हम काम कर रहे होते हैं इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। वो अलग बात है, हमारा काम ऐसा है कि विच इज़ रिवॉर्डिंग इन मेनी वेज, कि हमारा काम दोस्तों के साथ घूमने में, ट्रैवल करने में हो जाता है। बट ऑन अ पर्सनल एंड जो यहाँ पे माइंड में ये फीलिंग्स आती हैं, उनके लिए मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे, और टाइम टू टाइम जो है उसको मैं याद दिलाता रहूँ कि भाई तेरी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, my love. हेलो, माय वाइफ इज रेडी। ओके, यू रेडी फॉर योर गिफ्ट? Yeah, but why a gift? I don't understand. अरे Okay, यार, thank you, thank you. व्हाई अ गिफ्ट?
लाओ तो मरो, ना लाओ तो मरो, why a gift? Trust me, she kept telling me कि भाई इतने time you don't bring small things for me, I don't want big gift, you could have brought some flowers for me here and there, so many years, bring nothing. So now I'm starting to learn. Now she's like, why gift? Here is your gift. Oh. Yes. Oh, it looks like a purse. Is it a purse? Yeah, because your old one is kind of too much worn out now. But I still like it, my old one. Yeah, that's why I brought it, because it's now too old. My mom keeps saying it, my sister-in-law keeps saying it. They're like, why standard Even still the carry on? person who gave it to me. You said that? That it is old. Oh, that's cute. Yes, so it is very similar color to what you like, what you already have. Slightly bigger in size than before. Yeah. Okay, मैंने last time madam को जो clutch दिया था, she doesn't wear that clutch because it was too small, and they have a bigger one inside. Okay. Yeah. I know you never hold your purse like that. So, if you take it out, here is a big sling, Nice. which is casual retro style. So you can wear it across your shoulder like a sling bag. I'm impressed, Bibi. You can take this one out also. Yeah, I just want to try it quickly, no? So you can adjust the length of this thing, how much you want to adjust. See, right now it's a little short. This is good. You like it? Yeah. Let me have a look. You think you will use it? Yeah, it looks nice. Because the last time the one that I got her, she doesn't even use it. Michael Kors वाला, वो घर में जो खूंटी होती है ना, when you enter the house, there's a खूंटी here. It is always hanging on that खूंटी. But it's because it's a bit more fancy, you know. There's With detail here. the हाँ उसकी ना थोड़ी golden chain है. That is why I brought you this one. If you want me to wear the Michael Kors one, you need to invite me for a nice night out. But my birthday is tomorrow. I take you out on a night out, okay? It looks good, doll. It really looks good on you. And it's a good color also. And please everyone tell whether it looks good or not. Comment section में बताना कि मैडम पे ठीक लग रहा है कि I नहीं. found this one a bit big, Yeah, that's true. but no, it's nice. I like this. डिफरेंट टाइम जोन से आया हूँ ना, चला यूरोप से और पहुंचा यूएसए में, और अब बात कर रहे हैं इंडियन टाइम जोन की. हम सुबह सुबह के उठे, तो नाउ इट इज August 15 इन इंडिया, व्हिच इज इंडिपेंडेंट. Happy Independence Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. मैडम का स्लिप ऑफ टंग हो गया. सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो जी. आज़ादी बड़ी कीमती चीज़ होती है. मैंने कई जगह कई देश ऐसे देखे हैं जहाँ पे उस हिसाब से आज़ादी नहीं है, कि जो हम चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं. तो इसीलिए उसका हर टाइम जो है ना थैंकफुल रहना चाहिए, और यू शुड मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड Bell icon. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.